अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग आ गया है और ये उसी व्लॉग के बाद की एक्टिविटी है। हम लोग गए थे मिलाद में और इसी दिन जो है ना मेरी बहन का लास्ट डे था कराची में, तो बस रात में मैं वहाँ रुकूंगी जाके। अभी मैं जा रही हूँ अपनी नंद के मिलाद में जो कि स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मिलाद में आपको सुनाती हूँ। ये वाली जो नन बैठी हुई थी ना, इन्हीं के घर पे मिलाद था, तो ये इन्होंने नया घर परचेज़ किया है। इससे पहले मेरे पिछले व्लॉग में जो है इनके घर के लिए जो मिलाद हुआ था वो मैंने आपसे शेयर किया था, और यहाँ पर जो है फ़र्स्ट टाइम मैं ये मिलाद शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो है मेरी सास बैठी हुई हैं और यहाँ बड़े इंजॉय करती हैं मिलाद को। सो अच्छी लगती है इस तरह की महफ़िलें। बस ये है कि हुजूर पाक के लिए हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें आखिर में जाके जो है ना, जब सारे और भी लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। उस वक्त मैं खामोश बैठ गई थी बिल्कुल। मुझे अजीब सा अफसोस भी हो रहा था कि चलें वलीउल्लाह हैं, वलीउल्लाह जो है हुजूर के बराबर तो नहीं है ना। उनके मिलाद में आप उनको शामिल कर देते हैं और फिर उन्हीं से मांगना शुरू कर देते हैं। आपको यही नहीं पता आपको हुजूर से मांगना है कि आपको वलीउल्लाह से मांगना है, किस किस से मांगना है, अल्लाह के अलावा सबसे मांगना है। सो यहाँ पर मेरा क्यूटो आके बैठ गया था और ये मेरी हेल्प कर रहा था। मैं वीडियो भी बना रही थी और ये मुझे पहना रहे थे, और जो इनकी पत्तियाँ गिर गई थी वो वापस जोड़ भी रहता बेचारा। तो फिर मैंने उसको जो है समझाया कि अब ये नहीं लगेंगी वापस। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था और मिलाद सुनती जा रही थी मैं। और यह है कि देखिए भाई, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना तो वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को पहुँचाएँ, बताएँ। काश किसी के दिल में आ जाए बात कि अब जो बात सच है वो समझें, उसको उस पे अमल करें। मिलाद मनाना कोई बुरी बात नहीं है, ज़ाहिर है हुजूर का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन जब ये साबित ही नहीं है तो आपको इसका सवाब भी कोई नहीं मिलने वाला। बस ये है कि अब इस तरह से महफ़िलें इतनी ज़्यादा यहाँ पर होती हैं कि किसी को कुछ बोलें तो वो समझेंगे कि गलत है, ये हुजूर से प्यार नहीं करते, ये वहाबी हैं, देवबंदी हैं, हज़ार तरह के फ़तवे लग जाते हैं। तो बस यही है। और फ़िरका कोई भी नहीं होना चाहिए। इंसान वो करे ना जो आपने सबूत मिले आपको कहीं। वो अजीब-अजीब सबूत गिनवा रही थी जो मिलाद पढ़ रही थी, तो वो अक़ल से भी परे जा रहे थे। वो किस तरह से समझा रही थी, उनको खुद समझाना भी नहीं आ रहा था कि मिलाद मनाया जाए। मिलाद वो सीरतुन्नबी हुजूर के बारे में डफ़ बजा के जो पहले औरतें करती थी, वो सीरतुन्नबी या उनकी आमद की वो बताती थी कि वो खुश हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी कि आप माइक लगा के और शोर शराबा कर के, ये कहीं भी साबित नहीं है। ना ही तो कोई जिस तरह से इस दफ़ा मिलादुन्नबी में हुआ है, हुज़ूर के रोज़े रसूल के आगे इतना रश लगा के तो वहाँ पर खूब दुरूद व सलाम किया गया। वो चलें अच्छी बात है, वो आप अपने दिल में करें, आप तस्बीह में करें, वो पहुँचेगा हुजूर को। वहाँ पर फिर आके जो उनको ठुड्डे पड़े हैं और फिर उनको भगाया है वहाँ से, क्योंकि ये सब तो जब सहाबा कराम से साबित नहीं है, आपने वहाँ पे जाके भी शुरू कर दिया तो ये सख्ती से मना है वहाँ पर। तो फिर इसका मतलब जब अरब में नहीं हो रहा तो फिर अरब में जो होता था वही हो रहा है ना वहाँ पर। तो ये चीज़ मानते नहीं हैं और समझते हैं कि बस हमको मोहब्बत नहीं है। तो बस ये समझाने की बात है। और ये मुझे जो है ना ज़रूरी लगता है कि जब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है ना, जो अक़ल में समझ में आ रही है, तो वो इंसान को बोलनी चाहिए, क्योंकि इसका भी हमसे सवाल होगा कि आपने सही बात पता थी, अगर आपने जानी तो आपने किसी को पहुंचाई क्यों नहीं। अब वो माने या ना माने उनके ऊपर है, और हिदायत मिलना भी उनके ऊपर है, क्योंकि है तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा हुआ दिल संवार दो, मेरा बिगड़ा हुआ दिल संवार दो, मेरे ख्वाजा सबको। सो ये देखें आपके सामने सबूत। अब ये ख्वाजा गरीब नवाज से मांग रही हैं कि मेरा बिगड़ा संवार दो। तो देखें आप, अल्लाह ताला के अलावा ये काम कोई कर सकता है? उनको भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, वो भी अल्लाह ताला की ही अताअत करते थे, उन्हीं के लिए वलीउल्लाह बने। वो पहचानेंगे भी नहीं जो इस तरह से बोल रहे हैं ना, तो वो यही बोलेंगे कि हमने इनसे नहीं कहा था कि हमारी इबादत शुरू कर दो। उन्होंने अल्लाह की इबादत करके इतना मकाम अपना बनाया कि वो वलीउल्लाह बन गए। आपने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया, उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया कि क्या है। अल्लाह के वास्ते जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लें। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर। अब आप हुजूर के बराबर गौस पाक को बिठा देते हैं, उनसे भी ज़्यादा उनके बारे में बातें सुनने को मिलती हैं। सो बस ये मकसद नहीं होता है मिलाद का। मिलाद
सबसे बड़ी बात कि हुज़ूर के ज़माने में ही 63 दफ़ा जो है मिलादुन्नबी आया, तो हुज़ूर ने कभी मनाया, कभी सहाबा कराम ने मनाया। एक बार भी कोई साबित करे तो फिर समझ में भी आता है। तो ये अक्ल, थोड़ी सी अक्ल लेनी चाहिए। तो जो भी मेरे दिल में था तो वो मुझे बोलना लाजमी था, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा है कि मैं ज़रूर बताऊँ सबको, चाहे कोई सुने या ना सुने, कोई समझे या ना समझे, मेरा फ़र्ज़ है बताना। मुझसे सवाल होगा तो कम से कम मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मैंने अपनी बात पहुँचाई। चलें, लास्ट में जो भी है मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मानता है वो मान ले बात, जो नहीं मानता तो भाई वो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और दूसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बचपन से जो एक बच्चों के दिल में बिठाया जाता है ना, जैसे हम भी देखते थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है, सब है। लेकिन मेरी अम्मी ने भी कभी कोई चीज़ को मना नहीं किया, ना किसी चीज़ को करने को कहा। जब आहिस्ता-आहिस्ता जब इंसान देखता है ना, जो हमारे समझ में आना शुरू होता है, तभी समझ में आया कि भाई क्या सही क्या गलत, मैंने ख़ुद जानना शुरू किया। तो फिर ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को भी जो भी है ना सच सच बताती हूँ, जो भी करना है हमें, जो नहीं करना है। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है ना ऐसी उसके हैं, भले उनके घर में नहीं होता है लेकिन वो ज़रूर मानते हैं जो भी सच है। तो ये है कि ये बस मुझे शुक्र है अल्लाह का कि कम से कम मैं अपने घर में तो सबको सही कर पाई। बाकी जो है दुनिया को मैं सही नहीं कर सकती है, अल्लाह पाक हिदायत दे सकता है। तो अब मैं आ गई अम्मी कि अब कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।